रिश्ता कभी जोड़ा नहीं, मंजिल पे चलकर पांव को मोड़ा नहीं, जुल्फ तोड़ा जाम तोड़ा और दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे पड़ गया ठाकुर उसको कभी जियो बेटा। ठंडा उठाओ, आगे आओ। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में और नाम मेरा जगन्नाथ सिंह जाहिल। लगा दूंगा इधर आओ। पर्वतीय साली का कहना करोगे? अरे वो मेरे पैर की जूठी है, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही साली करेगी। अभी बुलवाता हूं। हरिराम, आज्ञा बाबू। पर्वतीय साली को बुलाओ। बुलाओ। बहुत साला खतरनाक। संतोषवा कहा था। याद रखना कि मैं आगे चलता हूं तो पीछे की खबर रखता हूं। जानते बाबू, मेरा नाम समझ जाओ। जानते जगन्नाथ सिंह जाहिल। पक्का साला बेवकूफ है। हम अपने आप का तो पक्का साला। अगर आपको नहीं कह रहे हो तो हमारे बाप को कह रहे हो। मैं अपने आप को बाबू बाबू बाबू। बुलाओ जल्दी। बैठे। हाँ बैठे। बुढ़ाई दा बहुत मारा। अरे पार्वती काकी, आपको आप पति बाबू साहब बुला रहे हैं। काकी आओ काकी। आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा बेटा संतोष रो रहा है। मैं उससे पूछती हूँ कि तेरे रोने का कारण क्या है। बेटा संतोष, 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 सदा खुशी रहो मेरे लाल, दूधो नहा खलो। लेकिन ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारी आंख से आंसू निकल रहा है? इसका कारण मैं जानना चाहती हूँ। माँ, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा है माँ। क्या पिताजी ने तुझे मारा है? और मुझे कह रहे हैं तू अपनी बीवी को इस घर से मार कर भगा दे, नहीं तो इस घर में तुझे नहीं रहने दूंगा। इतना ही नहीं, मुझे तरह तरह की गालियां दिए और मुझे कह रहे हैं तू गंदी नाली का कीड़ा है। क्या तुझे मारा भी और कहा गंदी नाली का कीड़ा है? एक मिनट तू पीछे हट, मैं ठाकुर साहब से बात करती हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैं कब से आवाज आपको दे रही हूँ। काय को गला फाड़ रही है? गला फाड़ने का काम ही है साहब। पहले ये बताइए आप कि मेरे बेटे को आपने मारा, मारे की बात छोड़ो, उसके पर हंटर भी चलाया। हंटर की बात छोड़ो, आप मेरे बेटे को गंदी नाली का कीड़ा बोले। गंदी नाली का कीड़ा की बात छोड़ो और उसे कह रहे हो कि अपनी बीवी को घर से मारकर उसे बाहर निकाल दो। हाँ, मैंने कहा है। लेकिन क्यों कहा है? तुम नहीं जानती हो पार्वती, ऊंची आवाज में मत बोलना मेरे सामने, वरना जुबान काट के पागल कुत्ते को दे दूंगा। आखिर कौन सी ऐसी माँ होगी जिसके आगे उसका लाल रोएगा और उल्टी सीधी बातें बताएगा कि मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है। अरे तेरा बेटा है। हाँ, लेकिन मेरा खून नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपका खून नहीं है। अगर नहीं है किस लिए मैं कह रहा हूं? अरे सावित्री को, जिस पत्नी को ये घर में बिठा कर रखा है, मकान में रखा है, वो हरामजादी का ना तो जात का पता ना मां बाप का पता, उसको लाकर के मंदिर में शादी करके लाके बिठा दिया। रोक नहीं सकती थी? तो आपके आंखों में पर्दा पड़ गया था जब
मेरा बेटा उसे लेकर इस घर में आया था। आप नहीं कह सकते थे? आप इस घर के गार्जियन हो। क्या मैं यहाँ चूल्हा सैंतने के लिए बैठा हूँ? सही नहीं सब कुछ हुआ। यहां मेरी आत्मा जल रही है। इसको समझा दो कि सावित्रिया को घर से बेघर कर दे। अच्छी से मैं शादी करूंगा, काफी दहेज मिलेगा। ये हमारी हवेली रुपए से भर जाएगी। इतना धन दौलत रुपया पैसा, हवेली खेत खलियान है, तभी पर आपको लगा है कि दहेज दहेज। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए ठाकुर साहब, आप जो कह रहे हो कि अपनी पत्नी को मारकर मेरा बेटा संतोष उसे घर से निकाल दे, ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए। एक बेटा उसकी बराबरी का हो गया है और दूसरा उसकी कोख में पल रहा है। बाबू परिवार बढ़ता है। कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, वरना बम फेंक दूंगा। सोच लेना। मेरे नाम पर ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ सिंह जाहिल। सोच लो कि मेरा मूड अगर खराब हो गया तो पूरे जगहपुर में आग लगवा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। रियासत मेरी है, जो करूंगा मैं करूंगा, मेरी सिवा कोई कुछ नहीं करेगा। ऐ पर्वतिया, कान खोल के सुन ले। रुपए किसी को बदबू नहीं मारते। और ये गंदी नाली का किया क्यों है कि मेरा खून नहीं है? बिरजुआ साला एक्सीडेंट में मर गया, मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें अपनी हवेली में लाया। अगर इसे वहीं छोड़ देता, ये गंदी नाली का कीड़ा साला रेंगते रेंगते मर जाता। ठाकुर साहब, अगर जिस घर में मेरे बेटे की इज्जत मान सम्मान नहीं है, मेरी बहू के नहीं है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप उसे दिलो और दिमाग से सोच लीजिए। तो आधे की मालकिन हूँ, सुनो ये पिया, आधा हिस्सा मेरा तुम बता दीजिए। कोर्ट से शादी करके आई हूँ मैं, कोर्ट का कागजात अब भी पास है कोर्ट से। बास्टर्ड कहीं का। क्या कहा? कोर्ट का कागजात मौजूद है? कोर्ट से शादी करके आई हूँ, भागा कर नहीं आई हूँ। अच्छा, तो कान खोल के सुन ले। क्या? जो गांव वालों की से ताली मरवा रही हो, मारेंगे? हमारे पर खिलाफ आवाज उठ रही है, उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आप न्याय के देवता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप ही अगर गलत करोगे तो गांव वाले ही कहेंगे आप। कान खोल के सुन ले। क्या बोलता था? तो कान खोल के सुन ले। क्या? जिस कोर्ट कचहरी थाना अदालत की बात कर रही हो, उसे जगन्नाथ सिंह जाहिल अपने पॉकेट में रखता है, समझ गई? क्या कह रहे हो? जिस कोर्ट कचहरी की मैं बात कर रही हूँ, आप उसे अपनी पॉकेट में रखते हो। तो ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए, उसी कोर्ट कचहरी का कागज अगर लेकर मैं अदालत पहुंच गई ना, और डलवा दूंगी एक हाथ का तुम्हारी आंखी गच से। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में का पड़ गया तो काकी डरवाई दे तोहरे एक हाथ ऐसे साले। जीभे खाद बहरे हो जाए। इधर आ। ये साली औरत है। पहले सोचो, अगर कीचड़ में रोड़ा मारोगे तो कीचड़ साला ऊपर पड़ेगा, इसलिए हम औरत से बात नहीं करना चाहते हैं। औरत से बात करबो जिन करे, औरत के बारे में जे पीछे पड़ा है
जो बीच में पड़ा है औरत के विश्वास माना यही औरत, हाँ। यही औरत चाहे 4 ठी चप्पल खवाएगी तो, चाहे 4 ठी जूता कैसे? ऐसे ऐसे खवाई दी है। कैसे? जैसे तू जाता है, जैसे जैसे आप चौराहे पे जा रहे हो, 2 लड़की खड़ी यहाँ, हाँ 2 लड़की खड़ी यहाँ, उनके बगल से निकले तो हम बता दी सोच के हे हमरे इज्जत पे हाथ डाल तो कहेंगे मरे जूतन के मरे चप्पलन के तो वही बात तो मैं समझा रहा हूँ। तो हम समझाओ तो का अरे नालायक कहीं की, औरत का रूप कई होता है, क्या समझे? सही है। चाहे इतिहास से उठा के देख लो और चाहे वैसे देख लो। कब आप इसलिए कहा थे जिसे आप सब करते रहा का आपके माई बहन करत रही क्या बे? तमीज साले, हरामखोर, जो पागल ठाकर है उसी को देखो। अगर मेरे परिवार में जरा से भी दखल दराजी किया तो हमारा बेड नहीं गंदा हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं, इस साले ने हाथ पर कटवा लूंगा। आज तो जा रहा हूं, लेकिन सोच लेना कल का सूरज देखना है तो इसे कायदे से समझा देना और मेरे मान सम्मान को बचा लेना, वरना अगर हंसी उड़ी तो सोच लेना कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। बेटा संतोष, जब तक तुम्हारी माँ पार्वती इस घर में जिंदा है, जब तक तुमको कोई भी तरह की आंच नहीं आने दूंगी मेरे लाल। माँ क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तुम ये झगड़ा पिताजी से करिए नहीं, तुम ये झगड़ा पिताजी से करिए नहीं, और आज ही मैं कमाने शहर जाऊंगा और बाप की ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे बाप की ऐसी दौलत नहीं चाहिए, अब कमा कर के तुझको खिलाऊंगा माँ, बाप की ऐसी दौलत। माँ क्या पिताजी कह से रहे हो? झगड़ा मत करो माँ, आज ये घर छोड़कर मैं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा, पर पिताजी के ताने मैं नहीं सुन सकता माँ। नहीं मेरे लाल, तू मेरे रहते हुए शहर क्या, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगा। आखिर सोच, बड़े अरमानों के साथ मैं इस घर का ब्याह कराई थी कि मेरे बेटे की अच्छी परवरिश होगी, पढ़ लिख कर एक दिन अच्छा नाम करेगा और साथ साथ अपनी माँ का भी नाम रोशन करेगा। नहीं माँ। लेकिन मैं क्या जानूं कि इस घर में सिर्फ दौलत और दहेज का लालच है। माँ तू कह रहा है कमाने के लिए मैं परदेश जाऊंगा। हाँ माँ, माँ आज तू मुझे नहीं रोकेगी, तुझे मेरी कसम है। क्या? हाँ माँ। कैसा लाल है, थोड़ी थोड़ी बातों में मुझे कसम। माँ मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले अपने बच्चों से मुलाकात कर लूं। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बुला दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है संतोष, अगर तू जिद कर ही लिया है, यहाँ तक कि मुझे अपनी कसम दे दिया है, तो मैं भी बुलाती हूँ। भरी राम, हाँ काकी। देखो अंदर जाकर मेरी बहू कोई भी काम करती हो हाँ। तो उसे बोल दो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बुला रही है और मेरे नाती शिवम को तुरंत बुला कर लेकर आओ, मैं उसका इंतजार करती हूँ। चला बेटा। ए भाऊजी, भाऊजी हो तो काकी बुलावत यहाँ बेटा उनक लियाए आओ, काकी के नाती पोता का। हाँ 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 वह नाती पोता। आइए आइए चलिए आइए।
माँ जी, बहू, आपने मुझे याद किया है। तू तो जानती है कि जब कोई जरूरत का काम भी पड़ता है तभी तेरी सासू माँ तुझे अपने आराम कक्ष में बुलाती है। देख, आज इस घर में थोड़ी थोड़ी बातों में तेरे ससुर और मुझसे झगड़ा हो गया है। मेरे बेटे के ऊपर हंटर चलाया, उसे मारा और तरह तरह की गालियां दी। मेरे बेटे को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाया। कहा, माँ, आज ही मैं कमाने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। मैं लाख कोशिश करी लेकिन वो समझा नहीं मेरी बात को। मेरा हाथ लेकर अपने सर के ऊपर कसम दे दी कि माँ, मुझे मत रोको, मैं शहर जाना चाहता हूँ। बेटा संतोष, बहू आई है, उससे दो चार बातें कर लो क्योंकि समय नहीं है। तुम जाने की जिद ही कर लिया है। ठीक है माँ। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप मुझे छोड़कर परदेश जा रहे हैं? हाँ सावित्री, तूने सही सुना। मैं पिताजी के ताने नहीं सुन सकता, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज ही ये घर छोड़कर मैं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा, पर पिताजी के ताने नहीं सुनूंगा। लेकिन स्वामी जी, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं पेट से हूं। अगर मुझे दुख होगा, तकलीफें होंगी, तो मैं अपनी सारी मुसीबतें मैं किससे बतलाऊंगी, किससे कहूंगी? सावित्री, घबराओ नहीं। घर में माँ है, हरिराम दोनों भाई हैं। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हर समय वो तैयार रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, आपको परदेश जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अरे जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखे ना। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखे। सावित्री, स्वामी जी, देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत। कब कब याद हमारी आई, कैसे तुमने रात बिताई। कब कब याद हमारी आई, कैसे तुमने रात बिताई। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखे। देखो बहू, समय नहीं है, ऐसा करिए कि मेरे बेटे से मिल लिए हैं, दो चार बातें हो गई हैं। अब ऐसा करिए, जाइए रास्ते के लिए कुछ नाश्ता बना दो और दो तीन जोड़ी कपड़े पैक कर कर तुरंत भारी राम के हाथ से बैग भेजिए, क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा है। आप जा सकती हो। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी आज्ञा हो। ठीक है, जाइए।
सदा खुशी रहो, दूधो नहाओ बच्चे चलो मेरी बहू। पिताजी, बोल बेटा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पापा कि आप प्रदेश जा रहे हो? हाँ मुन्ना, तूने सही सुना। मैं आज ये घर छोड़कर मैं शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। नहीं पापा, आप तो जानते हो कि मैं जब तक आपको देख नहीं लेता तब तक मेरे दिल को चैन और सुकून नहीं मिलता पापा। अगर आप मुझे छोड़कर प्रदेश चले जाओगे तो यहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा पापा। आप मुझे छोड़कर प्रदेश मत जाओ पापा। नहीं मुन्ना, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा। और रही बात, तू घर में अकेला नहीं है, दादी माँ है, माँ है और हरिराम भरीराम दोनों भाई हैं। किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे काम आएंगे। क्या टेंशन करता तू? अरे यार, सेब खाब सेब खवाओ, जोन खाब हम तोन खवाओ, खाना खाब खाना खवाओ। क्यों नहीं? विश्वास माना, सेब खाब सेब खवाओ, संतरा खाब संतरा खवाओ, जूस पियब जूस पियाओ, मिठाई खाब मिठाई खवाओ, और दारू पियब दारू पियाओ। सोने मारूंगा वहां तेरा दिमाग सही हो जाएगा। गांजा भर के पहले थमाओ। क्या चाह रहा है तेरी तरह शराबी बने? नहीं, पीने खाने वाला सामान तो बिल्कुल नहीं पूछना। अरे पापा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। आते काकी, हाँ? तोरे नतीजा का आदत गड़बड़ाई चली जाती है। आदत तू सारी खराब कर रहा है, बदतमीज करके। जैसे तू है ना, इनके अखियाँ लाल लाल। इधर। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, मेरी कॉलेज का समय है। हाँ ना, इसकी बातों पर मैं ध्यान दिया कर। भरीराम, भरीराम, माँ क्या कह रही है? तेरा दिमाग कहाँ चला जाता है हरामखोर? नहीं, मेरे नाती के पीछे मत पड़ो, नहीं बर्बाद कर दोगे मेरे नाती को। हरामखोर, देख ऐसा कर, जा, अगर मेरी बहू बैग रेडी कर दे तुरंत लेकर आओ। बहुत मारूंगी, तेरी सारी रात लीला रची हुई है, बदतमीज है। हाँ, तुरंत लेकर आओ। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो जग के खुशी भर गई, हे जग के खुशी भर गई, अरे चरा मिलाई के, अरे तोह का खियाऊ माई, अरे तोह का खियाऊ माई, अब हम कमाई के तोह का